जो आजादी की लड़ाई में जो रेवोल्यूशनरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अगर हम ऐसा देखते हैं तो आजाद भारत के प्रथम पॉलिटिकल कैरियर, जस्ट 52 इयर्स ओल्ड। मुझे याद है 51 इयर्स ओल्ड थे। कहा कि मैंने जीवन में क्या किया है अभी तक, इतना करने का भी बताने में भी मुश्किल होगा। राष्ट्रकवि, बांग्लादेश के जो राष्ट्रकवि, उससे पहले भारत के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बाद अगर किसी कवि का नाम लिया जाता है, बंगाल में तो अवश्य लिया जाता है, सारे भारत में अगर लिया जाता है, बंगाली कवि वो काजी नजरुल इस्लाम थे। काजी नजरुल इस्लाम बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रकवि बने, नेशनल पोएट। काजी नजरुल इस्लाम न सिर्फ कविता, गीत, संगीत, इतना उन्होंने लिखा है। मैं बस उनके जीवन का दो आयाम में बताना चाहता हूं। जब काजी नजरुल इस्लाम बहुत बीमार थे, उनके पास न साधन था, न पैसा था, न कोई सपोर्ट था, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी गठन किया। अक्टूबर 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ का गठन किया। 3 महीने पहले मैंने पार्टी का गठन, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं अपना पीक ऑफ माय पॉलिटिकल करियर हूं। प्रथम केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री भी बने एट सच एन यंग एज। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग जब आशीष सूद ने ये कहा, आशीष जी ने ये कहा कि ही केम हियर एट द, तो ऐसा ट्रिब्यूट हम बार-बार इसको भूल रहे हैं। और इस आयाम में एक अंत में एक विषय रखना चाहता हूं, वो है ये भी हमको याद रखना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स that we have given to the people of India minus the people of the citizen must apply to Jammu and Kashmir कह रहे हैं, बट द कई ऐसे चीज हैं। उस समय वो कह रहे हैं कि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बार-बार ये बोल रहे हैं, बार-बार ये बोल रहे हैं कि लेट मी टेल यू, वो जो चिट्ठी लिख रहे हैं नेहरू को, बोल रहे हैं इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज हो जाता है अगर आप असत्य बोलते हैं तो प्रिविलेज हो जाता है, इफ यू आर नॉट ट्रूथफुल इन प्रेजेंटिंग फैक्ट। उन आंदोलनकारियों के बीच सब लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। कंडीशंस ऑफ सोसाइटीज, some have been taken and thrown into cold water। आपने टॉर्चर मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है, गुजारिश करूंगा। देश भर में करोड़ों कार्यकर्ता इस नारे के साथ अपने जीवन में, नीचे थोड़ा, करोड़ों कार्यकर्ता इस नारे के साथ देश की सेवा में भारतीय जनता पार्टी के लगे रहते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज जम्मू कश्मीर में, उसकी कैपिटल में श्रीनगर में यहाँ खड़े होकर इस दिन को मनाने का अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का वो सपना सच हो रहा है। देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता का साथ, उसके लिए जीने मरने का सपना सच हो रहा है। और उस दिन जब यहाँ पर 3 चुने हुए जनप्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठे हों, तो ये भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का ड्रीम कम ट्रू है। हमारे नेता जिन्होंने अपना जीवन इसके लिए समर्पित किया, अर्पित किया, उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि श्रीनगर के कार्यकर्ताओं ने दी है। एक नया कश्मीर का नारा दिया गया है, नया कश्मीर में देखा जाए तो जब वक्तव्य रखा गया तो 70 सालों के संदर्भ में बहुत सारी बातें आई। अगर श्रीनगर में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है कोई पूछे तो क्या जवाब मिलता है? शायद एसपी कॉलेज का नाम बनाते हैं। कब बना एसपी कॉलेज? आज़ादी से पहले बना। इस 70 साल में उन लोगों ने क्या दिया हमें? हम जम्मू कश्मीर को देश के साथ एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, वहाँ तक लेकर जाएंगे।
उसके लिए जो समय लग रहा है और उसको प्रोसेस को डिरेल करने का काम जो जमात के इशारे पे, पाकिस्तान के इशारे पे करते हैं, उनसे भी लड़ा जा रहा है, उन लोन वुल्फ अटैक करने वालों से भी लड़ा जा रहा है, टारगेटेड किलिंग वालों से भी लड़ा जा रहा है। उसको समय समय पर वो लोग इस प्रोसेस को डिरेल करने का काम करते हैं। इसलिए आज पाइप्ड वाटर में श्रीनगर देश का सबसे पहला जिला बना, बड़गाम सबसे पहला जिला बना जहां हर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया गया है। वोट की राजनीति के बिना वहां ये सब करने का काम किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास की सरकार है। इलेक्शंस के संदर्भ में डेमोक्रेटिक प्रोसेस डिलिमिटेशन के बाद अपने आप थोड़ा नीचे कर ले, तेरे पे आ रहा है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपने तरीके से चल रहा है, डिलिमिटेशन हो गया है। अब उसके आधार पर नई वोटर लिस्ट का काम होगा और उसके प्रोसेस के हिसाब से जल्द चुनाव होगा।